दक्षिणगामी वानर दल में अंगद, हनुमान और जामवंत हैं। वे अपने पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। एक पर्वत कंदरा से जल पक्षी बाहर निकलते देखकर उन्हें पानी मिलने की आशा है। प्यास बुझाने वे सभी अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें तपस्वी स्वयंप्रभा के दर्शन होते हैं। वे अपने तपोबल से सभी को पहचान लेती हैं। स्वयंप्रभा मेरु स्वामी की पुत्री हैं, जिनका जन्म ब्रह्मा के वरदान से हुआ था। तपस्वी स्वयंभा ने अपनी सभी वानरों को क्षुधा शांत करने के लिए फलादि प्रदान किए। उन्होंने वानर दल की जिज्ञासा शांत करते हुए बताया कि इस स्थान का निर्णय मय नामक दानव ने अपनी माया किया था। मय दानव का मन हेमा नाम की अप्सरा पर आ गया था। तब मय ने अप्सरा को प्राप्त करने के लिए देवराज इंद्र से युद्ध किया, जिससे वह मारा गया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने इस सुंदर वन की रक्षा का दायित्व हेमा को सौंप दिया और हेमा ने स्वयंप्रभा को, तपस्विनी स्वयंप्रभा कहती है कि इस स्थान पर आने वाले जीवित वापस नहीं जाते, किंतु वानर दल प्रभु श्री राम के कार्य से आया है तो उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। भेंट करने के बाद वानर दल अब बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मार्गदर्शन नहीं सूझता। तब हनुमान स्वयंप्रभा से विनती करते हैं। स्वयंप्रभा अपने तपोबल से संपूर्ण वानर दल को सीधे समुद्र तट पर पहुंचा देती है और खुद वानरिक आश्रम की ओर प्रस्थान कर जाती है। सीता खोज के लिए निर्धारित 1 मास की अवधि बीतने को है। अभियान को विफल होता देख अंगद समुद्र तट पर अन्न जल छोड़कर प्राण त्यागने का निर्णय लेते हैं। उनके साथ पूरा दल अनशन पर बैठ जाता है। इस स्थान के निकट रहने वाले गिद्धराज संपाति उनकी बातचीत सुनता है और संपाति को हनुमान से सीताहरण और रावण से युद्ध करके वीरगति को प्राप्त होने वाले जटायु के बारे में पता चलता है। संपाति जटायु का बड़ा भाई है। एक बार संपाति और जटायु अपनी शक्ति के मद में सूर्य तक पहुंचने के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन सूर्य की प्रचंड गर्मी से दोनों जलने लगते हैं। तब संपाति अपने परों की छाया में अनुज जटायु को बचाकर धरती पर ले आता है, किंतु उसके अपने पर जल जाते हैं। हनुमान की प्रार्थना पर संपाति अपने गिद्ध दृष्टि से लंका के अशोक वाटिका तक देख लेता है और बताता है कि सीता किसी वृक्ष के नीचे शोकग्रस्त बैठी है। अब उनके सामने समस्या 400 कोस समुद्र लांघने की है। जामवंत हनुमान को उनका अपार बल याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि हनुमान भगवान शंकर के 11वें रुद्र हैं। हनुमान पवन पुत्र हैं और उनमें पवन वेग से उड़ने का साहस है। जामवंत कथा सुनाते हैं कि उनका नाम हनुमान एक घटना के कारण पड़ा था। एक बार इंद्र ने अज्ञानतावश पवन पुत्र पर वज्र से प्रहार किया था। वे उदयगिरी पर्वत पर जाकर गिरे थे और उनकी टुंडी पर चोट लग गई थी। तब से उनका नाम हनुमान पड़ा। जामवंत बताते हैं कि बालकाल में बजरंगबली अपने बल का उपयोग कर तपस्या करने वाले ऋषियों मुनियों को बहुत सताया करते थे। तब एक ऋषि ने उन्हें सारी शक्तियां भूल जाने का श्राप दिया था, किंतु माता अंजनी के निवेदन पर ऋषि ने उपाय दिया था कि यथोचित समय पर हनुमान को शक्तियों की याद दिलाई जाएगी तो वह अपनी सारी शक्तियां पुनः हासिल कर लेंगे। जामवंत हनुमान को उनकी भूली शक्तियां याद दिलाते हैं।